नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शेष बचे हुए 40 दिनों में किस तरीके से तैयारी की जाए, बढ़िया से बढ़िया तरीके से पढ़ा जाए और बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन की जाए अपनी, किस तरीके से सटीक रणनीति होनी चाहिए आप लोगों की शेष बचे हुए 40 दिनों में। आज जानेंगे इस वीडियो में किस तरीके से करना है। तो देखिए, शेष समय आप लोगों के पास 40 दिन है। वैकेंसी कुल है 60,244। ये आप लोग जानते हैं कि 5 साल बाद वैकेंसी आई है तो कंपटीशन हाई लेवल का होगा, इसमें सीधी बात है। तो 40 दिन में किस तरीके से तैयारी की जाए। और बात करते हैं जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके पास समय ठीक ठाक है, यानी कि ये जो समय 40 दिन का है ये एक हिसाब से देखा जाए तो केवल और केवल आप लोगों का रिवीजन करने के लिए ही है, ठीक है। और अब बात आती है उन लोगों के लिए, उन लोगों को दिक्कत होगी यहाँ पर जो लोग अब स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि अब प्रिपरेशन अपनी चालू करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों के लिए समस्या आती है कि 40 दिन में क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है, और अच्छे खासे लेवल के आते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ा जाए। तो सबसे पहले बात तो हम आप लोगों को बता दें, यहाँ पर तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पूरा का पूरा आप लोगों को सिलेबस आप लोगों का पता होना चाहिए कि सिलेबस में मेरा क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है आ कुछ रहा है और पढ़ा आप कुछ रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का ये जो पढ़ा हुआ है सारा का सारा बेकार चला जाएगा। और दूसरी बात, तैयारी करने से पहले आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लें, 1-2 साल पहले के, ठीक है, जो पेपर हुए हैं उनको 1-2 साल वाले ज़रूर पेपर देख लें यहाँ पर, क्योंकि उससे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं और कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से आप उसको बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं शेष बचे हुए 40 दिनों में किस तरीके से हम अपनी बढ़िया से बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का जो सिलेबस है वहाँ पर हिंदी जो आएगी वो 37 नंबर की आएगी, मैथ जो आएगी वो 20 नंबर की आएगी, रीजनिंग जो आएगी 55 नंबर की आएगी, जीके जीएस आएगी वो 37 नंबर की आएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ तो यहाँ पर 38 नंबर की थी, रीजनिंग यहाँ पर 38 नंबर की थी, यहाँ पर आप बता रहे हो 20 नंबर की और 55 नंबर की। तो मैथ का कुछ पार्ट जो होता है वो रीजनिंग में कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है मैथ आपकी 20 से 25 नंबर की हो जाए, ठीक है, और यहाँ पर ये जो रीजनिंग है वो 50 से 55 नंबर की हो सकती है। हो सकता है कुछ रीजनिंग का पार्ट जो मैथ में कंसीडर कर लिया जाए। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखेंगे कि रीजनिंग ठीक ठाक लेवल की आती है, ठीक है, यहाँ पर, और 55 नंबर 50 से 55 नंबर की लगभग आती है। मैथ आपकी ये भी ठीक ठाक लेवल की आती है, 20 नंबर की आती है। हिंदी और जीके जीएस सारे ही सब्जेक्ट जितने हैं वो सारे ठीक ठाक लेवल के आते हैं और कंपटीशन भी इस बार ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आई है। तो आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो आप लोगों को दिन में लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ना है डेली। डेली आपको कितना पढ़ना है, 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। इससे कम अगर पढ़ोगे तो आप लोग सिलेबस किसी भी हाल में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है पढ़ने को, ठीक है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है और समय है आप लोगों के पास कम। तो इसके साथ में डेली आप लोगों को 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। उसके बाद में बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी की बात करें तो इसको आप 2 घंटे पढ़ेंगे डेली तो भी कवर हो जाएगी ठीक ठाक, ठीक है। उसके बाद में अगर हम मैथ की बात करें इसमें आपको 3 घंटे देने होंगे। रीजनिंग की बात करें, ठीक है, इसमें भी आपको 3 घंटे देने होंगे। जीके और जीएस की बात करें अगर हम, तो इसमें भी आप लोग 2 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि मैथ का भी सिलेबस ज़्यादा है, रीजनिंग का भी सिलेबस ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप लोगों को सब मैथ भी कंप्लीट करनी है, ठीक है, रीजनिंग भी कंप्लीट करनी है, पता नहीं कहाँ से आ जाए क्वेश्चन, तो इसको 3-3 घंटे देने हैं। उसके साथ ही में आप लोगों को क्या करना है, सप्ताह में आप लोगों को 5 दिन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को रिवीजन भी करना है, एक दिन केवल रिवीजन करना है, उस दिन कुछ नहीं करना है। और आप लोगों को मॉक टेस्ट भी देने, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो सप्ताह में आप लोग 5 दिन पढ़ें, 1 दिन रिवीजन करें, फिर उसके बाद अगले दिन क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, मॉक टेस्ट दें या उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करना है, क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, बिना रिवीजन के आप लोग ये चीज़ें याद नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे बिना रिवीजन, फिर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे भूलते जाओगे, ठीक है। तो इसका रिवीजन भी साथ ही साथ जरूरी है आप लोगों का। और अब बात करते हैं, अगर ये टाइम टेबल डेली 8 से 10 घंटे को पढ़ने को बताया, उसके बाद ये अपना आप खुद भी मैनेज कर सकते हो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत है, जैसे कि आप मैथ में पकड़ आपकी मजबूत है, तो इसको कम करके आप जिसमें आप लग रहे हो कि आपका, ठीक है, आपकी पकड़ नहीं है उतना अच्छा आपका सब्जेक्ट नहीं है वो, तो उसमें आप मैनेज करके कर सकते हैं, उसमें टाइम दे सकते हैं। जैसे कि मैथ में अगर आपको लग रहा है मैथ का आपका सही सिलेबस चल रहा है, सही पकड़ है इसमें, तो आप हिंदी में दे सकते हैं, जीके जीएस में दे सकते हैं। रीजनिंग में आपको लग रहा है यहाँ पर सही है तो आप इसका मैथ में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी मैनेज
कर सकते हैं किस तरीके से पढ़ना है। तो उसके बाद आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगली वीडियो में बताएंगे, जो आपको अगली वीडियो मिलेगी उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जीके जीएस में कितना पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। रीजनिंग में कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, मैथ में कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास, 40 दिन है, उसमें सारा सिलेबस पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने, सब कुछ करना है आपको इसी में। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।